कल रात यानी 21 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान कर दिया कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फॉर्दो, नतांज और अस्फहान पर जोरदार हमले कर दिए। ट्रंप ने दावा किया कि ये साइट्स पूरी तरह तबाह हो गई हैं और ईरान के परमाणु सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और अमेरिकी विमान सलामत वापस लौट आए। यानी अमेरिका या इसराइल ने जिस मकसद के लिए ये जंग शुरू की, ट्रंप के मुताबिक वो मकसद पूरा हो चुका है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ईरान ने क्या कहा और आगे क्या होगा और कौन कौन मुल्क इस जंग में शामिल हो सकते हैं, चलिए तफसील से जानते हैं आज काम की बातें। ईरान की सरकारी मीडिया ने ट्रंप के हमले के बाद चेतावनी दी है कि तुमने शुरू किया और हम खत्म करेंगे। ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने की बात कही और अपने मिसाइलों की ताकत का जिक्र किया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिकी हमला सबके लिए बहुत खतरनाक होगा। सूत्रों के मुताबिक ईरान अब जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें मिसाइल हमले या साइबर अटैक शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ईरान अभी सावधानी बरत रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की मिलिट्री पावर का मुकाबला आसान नहीं होगा। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने शांति नहीं बनाई तो अमेरिका के हमले और बड़े होंगे। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को भी आसान निशाना बता दिया। लेकिन कुछ रिपब्लिकन सांसद जैसे थॉमस मैसी और मार्जोरी टेलर ग्रीन इस हमले को गैर कानूनी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अमेरिका को अनचाही जंग में धकेल सकता है। फिलहाल ये जंग इसराइल ईरान के बीच थी, जिसमें अमेरिका अब सीधे कूद पड़ा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरा था, लेकिन ईरान इसे अमेरिकी जारहियत मानता है और इसका जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है। अगर ईरान पलटवार करता है तो ये सीधे तौर पर अमेरिका वर्सेस ईरान की जंग बन सकती है। लेकिन ईरान की मिलिट्री पावर को अमेरिका की मिलिट्री पावर का मुकाबला करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो शायद प्रॉक्सी हमले जैसे हूथीज या हिजबुल्लाह के जरिए या साइबर हमले चुन सकता है। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इन हमलों को खतरनाक एस्केलेशन और आलमी अमन के लिए खतरा बताया है। और खासकर अगर रूस और चीन, जो ईरान के सहयोगी हैं, अगर इसमें शामिल होते हैं तो ये मामला वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक इन मुल्कों ने मिलिट्री इंटरफेयर की बात नहीं की है। दूसरी तरफ इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के इस कदम को हिस्टोरिकल बताया और कहा कि यह मिडिल ईस्ट की सियासत को बदल कर रख देगा। साफ जाहिर है कि नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर पावर से कितने डरे हुए थे और इसराइल की ताकत और उसकी बहादुरी भी इस बीच पूरी तरह एक्सपोज हुई है। ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू की जो हालत बनी हुई है वो देखने लायक है। लेकिन इस हमले के बाद एक सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अमेरिका पर सीधा हमला कर सकता है? यह ज्यादा मुमकिन नहीं लगता कि ईरान अमेरिका पर सीधा मिलिट्री अटैक करेगा, लेकिन ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो सऊदी अरब या इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। ईरान अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम, सरकारी वेबसाइट्स या मिलिट्री नेटवर्क में सेंध लगाना, जैसे 2020 में अमेरिका के कई सरकारी सिस्टम में रूसी हैकर्स ने सेंध मारी थी। इसके अलावा बिजली, वाटर सप्लाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम को हैक किया जा सकता है। इसी तरह 2007 में भी रूस ने एस्टोनिया के ऑनलाइन सिस्टम को ठप कर दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे सवाल जो अमेरिकी हमले के बाद तकरीबन सभी लोगों के दिमाग में होंगे, और वो सवाल यह है कि क्या तीसरी आलमी जंग यानी वर्ल्ड वार 3 हो सकता है? फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये अभी तक एक इलाकाई जंग बनी हुई है, लेकिन अगर इस जंग में रूस या चीन शामिल होता है तो फिर ये जंग बहुत आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा क्या अमेरिका ईरान पर और हमले कर सकता है? हाँ, अगर ईरान कोई अटैक करता है तो अमेरिका अब जरूर ईरान पर सीधा अटैक करेगा और ईरान अब किसी हमले की तैयारी जरूर कर रहा होगा। अमेरिका पर अगर सीधा हमला नहीं करेगा तो इजराइल पर हमले जरूर घातक होंगे। अगर ट्रंप के इन हमलों के दावों की अगर आखिर में बात करें, जैसा कि ट्रंप ने दावा किया है, तो ईरान की तरफ से इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक अमेरिका की तरफ से जरूर किया गया है, लेकिन ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को नुकसान पहुंचा है या नहीं, ईरान की तरफ से इसके बारे में कोई ऑफिशियली जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। बहरहाल ये जंग अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसका रुख बहुत खतरनाक हो सकता है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी और ईरान की नो सरेंडर वाली सोच के बीच टकराव बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।